Good morning, all of you. Today we are going to start a new topic of chemistry. So guys, basically इसमें हम लोग जो है मेनली मॉलिक्यूलर मास, एम्पेरिकल फार्मूलाज, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जितने भी और इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले जो क्लासेस है आपके जो टॉपिक्स है उसमें जनरली मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला, ये जो भी है ये सब आप 11 से ऑलरेडी कर चुके हो। नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, गैस वॉल्यूम, ये जितने भी हैं वो 9 से मैं आपको बता चुका हूँ। आप एक बार 9 का बुक से इसको कवर करोगे तो आपके जितने भी जो पीछे छूटे हुए इस टॉपिक के, ठीक है, टर्म्स, वो आपको क्लियर हो जाएगा और जितने भी क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो आपसे क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एक बार 9 का जो आप पढ़े थे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स वाला चैप्टर, वो आप एक बार अच्छे से देखना। देन नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द परसेंट कॉम्बिनेशन। सो गाइस, व्हाट इज द परसेंट कॉम्बिनेशन? इट इज़ द परसेंट कॉम्बिनेशन इक्वल टू मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपाउंड। मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपाउंड, जो भी जिस भी चीज़ का जो आपको क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है, उसको आप लोग यहाँ इंक्लूड करोगे। अब डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का पूरा मास, कितना मास है, इनटू 100, ये आपका परसेंट कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग विथ एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। तो H2O में क्या होता है, बेसिकली H2O में परसेंटेज की बात कर रहे हैं। किसका परसेंटेज? सिर्फ ऑक्सीजन का। मतलब ये जो आपका क्या है फार्मूला है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसमें कितना परसेंट आपका ऑक्सीजन जुड़ा है और कितना परसेंट आपका वाटर जो है। कोई भी कंपाउंड का जितना परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब बेसिकली देखो, कंपोजिशन दिए हैं परसेंट, तो क्या हो जाएगा परसेंट किसका? परसेंट ऑक्सीजन का। सो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कितना हो गया? देखो किसका निकाले हम लोग परसेंट, मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपाउंड। किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन की क्वांटिटी। कितना मास होता है ऑक्सीजन का? 16, तो 16 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड देखो H2H का कितना होता है? 1 इंटू 2 प्लस 16, 16 प्लस 2 हो गया, ओके, इंटू 100। ओके गाइस, अब देखो 16 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, 16 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100 हो गया। देन डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपसे 2 8 जा 2 9 जा, ओके। अब 8 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो ये जाएगा 0.888 मल्टीप्लाई 100। अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 2 डिजिट्स क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा। मीन्स 88.88%, यानी 88.9% ले लो, क्या आपका ऑक्सीजन क्या होता है? वाटर में डिजॉल्व होता है। ओके, इतना परसेंट होता है किसका? ऑक्सीजन का। किसमें? आपके वाटर में। तो हाइड्रोजन का, बेसिकली अगर हाइड्रोजन का निकालना तो करना क्या पड़ेगा? 100 से इसको माइनस कर दो, क्योंकि 100 का इक्विपमेंट होता है। ये जो होता है 2 ही एटम से मिलकर बना है। हाइड्रोजन का आपका जो परसेंटेज है वो निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन NaCl। सोडियम क्लोराइड में जो क्लोरीन होता है वो कितना परसेंट जुड़ा हुआ रहता है? बाई वेट करेंगे तो क्लोरीन को अगर देखेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का होता है 35.5 मास एंड क्लोरीन का होता है 20, ओके, आपका सोडियम का 23 एंड क्लोरीन का होता है 35.5। यहाँ पे हम लोग एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मास नंबर की बात कर रहे हैं। ओके, तो मास हो जाएगा ये। अब इसको बाई वेट हम लोग फिर से क्या करेंगे? मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। सो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन NaCl क्या हो जाएगा भाई? मास ऑफ डेट और क्वांटिटी इज कंपाउंड, कितना क्वांटिटी है क्लोरीन का निकाल रहे हैं तो 35.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड कितना है? दोनों को ऐड कर देते हैं, NaCl का निकल जाएगा 35.5 प्लस 23, तो 35.5 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 100। इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.60, ओके, 68 इंटू 100 एंड अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज निकल जाएगा 60.68%। मतलब सोडियम क्लोराइड में आपका 60.68% क्या होता है? क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ा रहता है। तो ये उसका परसेंटेज हो गया गाइस। मास परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अभी एक ही एलिमेंट्स का निकाल रहे हैं। देन वी आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोर देन 2 एलिमेंट्स। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे है। तो गाइस यहाँ पे देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड में देखना H2SO4 है। H2SO4 का मतलब समझ रहे हो आप? यहाँ पे ये है कि हाइड्रोजन जो है वो 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। अब हमको किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने अमाउंट में जुड़ा है यहाँ पे? 4। तो जब हम लोग इसका निकालेंगे तो ऑक्सीजन का जरूरी होता है 16, बट यहाँ से निकाल रहे हैं तो कितने अटैच है उसके साथ? 4। तो 4 इंटीजर को इसके साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय मास फार्मूला। मास फार्मूला क्या होगा गाइस? हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का होता है 32
प्लस ऑक्सीजन का होता है 60 इंटू 4, ओके, इंटू 100। अब इसका मास निकालेंगे, टोटल इसको मल्टीप्लाई करेंगे गाइस। तो ये आपके लिए क्या रहा, होमवर्क रहा, आप इसको कंप्लीट करो और बताओ इसका कितना, इसका परसेंट कॉम्बिनेशन आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का आने के बाद आप सल्फर का काउंट करना, सल्फर का आने के बाद ऑब्वियसली आपको किसका मिल जाएगा, हाइड्रोजन का मिल जाएगा। मतलब एक कंपाउंड में कितना कितना परसेंट, कितने एटम जुड़े हुए हैं, कितना परसेंटेज उसका पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज परसेंट ऑफ H2O इन MgSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, मतलब ये क्या है, हेप्टाहाइड्राइड फॉर्म में आपको इसको फाइंड आउट करना है। तो गाइस इसमें देखो आप अच्छे से, इसमें हमको निकालना किसका, वाटर का। ठीक है, परसेंट ऑफ वाटर इन MgSO4, वाटर कितना है भाई, पूरे वाटर का एक साथ निकाल लेंगे हम लोग। ओके, सो इस किसका निकालना, वाटर, वाटर कितना अमाउंट में 7, तो 7 कर दो, होल ट्वाइस के अंदर करना, ओके, इंटू 1, वाटर का देखो H है, H कितना होता है 1, 1 इंटू 2 प्लस कितने हैं भाई 16 है, ऑक्सीजन का 16, ये हो गया कि वाटर का, डिवाइडेड बाय मास, पूरे का मास लेंगे, मैग्नीशियम का होता है 24 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 60 इंटू 4 प्लस 7 इंटू करेंगे किसके साथ, इस पूरे को एक बार फिर से रिपीट करें, इंटू 100। तो इसका भी आप जब सॉल्व करोगे तो वाटर का क्या निकल जाएगा, इसका मास परसेंटेज निकल जाएगा। ओके गाइस, सो ये है इंपॉर्टेंट है मास परसेंटेज। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। सो व्हाट इज द बेसिक रिलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। गाइस हमेशा याद रखना, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द एक्चुएट कंपाउंड। ठीक है, एक्चुअल कंपाउंड होता है ये, कोई भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल कंपाउंड होता है। बट एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन होल नंबर। जो होल नंबर होता है उसका एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है। ओके, कैसे रेशियो होता है देखो, क्लियर हो जाएगा अभी। जैसे देखो इथेन है, इथेन का C2H6 होता है। अगर मैं इसका एम्पेरिकल फार्मूला बोलूँ तो ऐसे पार्ट से इसको डिवाइड करो, ऐसे n नंबर से डिवाइड करो। ठीक है, वो ऐसे होल नंबर आना चाहिए जो इससे क्या हो जाए, सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे देखो कार्बन कितना है 2 है और हाइड्रोजन कितना है 1। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 1 जा तो C1 हो गया, और H करेंगे तो 6 से जाएगा 3 जा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 3, यानी H1 H3। यहाँ पे एक नंबर यूज़ किए हैं n नंबर, ओके, n इंटीजर। ये जो इंटीजर वैल्यू है वही एक्चुअल में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला में चेंज करने में हेल्प करता है। मतलब यहाँ पे क्या है, एक्चुअल फार्मूला है इथेन का, और यहाँ पे उसका क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो फार्मूला है। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम होता है होल नंबर में, उसी को क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का देखो C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज का होता है। एम्पेरिकल फार्मूला बोलेंगे तो इसको डिवाइड कर दो सिंपलेस्ट फॉर्म से, सिंपलेस्ट रेशियो जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में जा रहा है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 3 आ रहा है, 6 2 हाफ करेंगे तो 3, इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी C3H6O3 इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, किसका, ग्लूकोज का। हाँ, बट एक बात याद रखना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे होल नंबर में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इसको पॉइंट्स में ला रहे हो। ठीक है, पॉइंट्स में नहीं लाना है, इसको होल नंबर में ही लाना है। ठीक है, अदरवाइज मैं इसको और भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये होल नंबर से क्या है, 6 में अगर डिवाइड कर देते हैं तो 2 फॉर्म में आता है, 1 जा 2 जा और 1 सा, ऐसा भी हो सकता है, कोई वो नहीं है। आप इन नंबर से फिर इसको मल्टीप्लाई करके वापस भी ला सकते हो। तो एम्पेरिकल फार्मूला में हम लोग यही लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सबसे सिंपलेस्ट बोला है, सिंपलेस्ट जो होगा वो किस में होगा, आपका 2 से ही स्टार्ट होता है। देन नेक्स्ट इज ब्यूटेन। ब्यूटेन का कर लेंगे C4H10, इजीली दिख रहा है, C का 2 कर दो, H का कितना कर दो 5 कर दो, C2H5। ये क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन का एम्पेरिकल फार्मूला। तो गाइस यही रिलेशन होता है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच। बट एम्पेरिकल टू मॉलिक्यूलर टू एम्पेरिकल फार्मूला को जनरली चेंज करने के लिए हम लोग एक यूज़ कर रहे हैं एक डिवाइडिंग नंबर। ये जो डिवाइडिंग नंबर है हमको यही फिक्स करना है कि ये नंबर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे कि वो एम्पेरिकल फार्मूला में चेंज हो जाए, और कौन से नंबर को इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि वो मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज हो जाए। ओके गाइस, तो इसके लिए एक रिलेशन है, एक रिलेशन शो अप करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। भाई देखो ये क्या है, C1 और H3 है, ये क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है। ओके, एम्पेरिकल फार्मूला, इसमें एक n नंबर ऐड करेंगे, कौन सा n नंबर 2। अगर मैं 2 ऐड करता हूँ, n नंबर देता हूँ 2, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा, वापस किस में आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तो ये फार्मूला इनसे ही बना है, फार्मूला बना। देन इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इथेन का है C2H6, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इथेन का, मॉलिक्यूलर वेट, एक न्यू वर्ड्स यूज हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट, उस मतलब मीन्स उस मॉलिक्यूलर का वेट कितना है। तो C2H6 का लेंगे तो कितना है गाइस, देखो 2, C का कितना होता है 12 इंटू कितने हैं 2, और H कितने हैं, H है आपका 6, तो
प्लस 1 इंटू 6, ओके कितना आया 30। ओके देन n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला में, इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, इथेन का C1 H6 का C1 हो जाएगा और H6 का हो जाएगा 3। इम्पेरिकल वेट बात करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 इंटू 3, ओके इसका 12, इसका हो जाएगा 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 15। देखो गाइस इजीली दिख रहा है 15 2 आ रहा है, मतलब n नंबर इसका क्या निकलेगा 2 निकलेगा, मतलब जो वेट है उसका भी क्या होता है n नंबर पे ही डिपेंड करता है। सो इसके लिए एक और फॉर्मूला बन गया, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल वेट, मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट होगा ठीक है वो क्या होगा उसके इम्पेरिकल वेट का क्या होगा n मल्टीप्लाई होगा। अगर हम लोग इम्पेरिकल वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट का क्या होगा n डिवाइडिंग पोर्शन में होगा। ओके गाइस, तो ये आपका एक फार्मूला मिल गया। अब इन दोनों फार्मूला का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इम्पेरिकल टू मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर टू इम्पेरिकल चेंज कर सकते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस यहाँ पे देखो, ओके सो लेट्स स्टार्ट। अ कंपाउंड हैज़ मॉलिक्यूलर वेट 90, क्या दिया है गाइस, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 19, एंड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज CHO2 फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके सो बेसिकली अगर सॉल्यूशन लेते हैं इसका जो भी सॉल्व कर रहे हैं तो देखो पहले मॉलिक्यूलर वेट क्या दिया है, मॉलिक्यूलर वेट देखो कितना दिया है, मॉलिक्यूलर वेट इज 90, ओके इन गिवन हियर, एंड सेकंड इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या नहीं हमको फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन मार्क ये फाइंड आउट करना है। इंपेरिकल फार्मूला बोला है, इंपेरिकल फार्मूला दिया है क्या, यस इंपेरिकल फार्मूला इज CHO2, तो CHO2 दे दिया। अब इंपेरिकल वेट निकाल लेते हैं, इंपेरिकल वेट निकालना बहुत इजी है गाइस, आप सबको पता है इंपेरिकल वेट कैसे निकालना है। C का कितना होता है, C का होता है 12, ओके ओके C का हो गया 12 प्लस H का 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 जा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 1 प्लस ओके 12 प्लस 1 यहाँ पे 16 2 जा कितना हो गया 32 2 कितना हो गया 32 2 हो गया आपका 4 1 5 एंड 3 2 ओके 3 एंड 1 4 45। ओके गाइस ये क्या आया 45 आ गया, किसका इंपेरिकल वेट आ गया, इंपेरिकल वेट आया 45। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब रिलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं भाई, हमको मिला मॉलिक्यूलर इंपेरिकल वेट, मॉलिक्यूलर वेट पहले ही पता है मतलब हमको n नंबर पता चल जाएगा। ओके सो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल वेट, मॉलिक्यूलर वेट n इंटू इम्पेरिकल वेट करेंगे तो दोनों का वैल्यू रख सकते हैं, बट n नंबर हमको फाइंड आउट करना है तो n यहाँ पे ले आओ, इम्पेरिकल वेट आ जाएगा अपॉन में चला जाएगा आपका बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट के बाद ये वाला जो मल्टीप्लाई में है, ठीक है ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन पोर्ट डिवाइड हो जाएगा इम्पेरिकल वेट में। ओके तो n यहाँ आ गया या ये यहाँ आ गया कोई डिपेंड नहीं करता, मतलब हम लोग क्या किए हैं इम्पेरिकल वेट को जो मल्टीप्लाई में था इसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया। अब n इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट आया अब डिवाइडेड बाय इम्पेरिकल वेट, तो देखो मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है ये देखो गाइस, या मॉलिक्यूलर वेट दिया है यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय ओके इम्पेरिकल वेट कितना दिया, इम्पेरिकल वेट हम लोग निकाले 45 1 जा और 2 जा मीन्स कितना आया n नंबर आ गया 2, तो n नंबर आया 2। ओके गाइस n नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में लगाएंगे, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, n कितना है n का वैल्यू है 2 इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला क्या है भाई, इम्पेरिकल फार्मूला है CHO2, सो फार्मूला क्या हो जाएगा C का हो जाएगा C2 H2 और O4। ओके गाइस तो ये क्या है उसका मेन आपका क्या आ जाएगा फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, आ गया आपका C2H2O4, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ C2H2O4। ओके तो ये हमारा आंसर। ओके तो ये जो होता है बेसिकली आपको मॉलिक्यूलर वेट और आपका मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल वेट निकालने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ओके ओके गाइस एक और एग्जांपल है, जैसे देखो यहाँ पे ओके आपके बुक में ही दिया है, बहुत सारे ऐसे इक्वेशन दिए हैं, आपको एक बार सॉल्व करके देखना है, जो भी कुछ वेरिएंट्स बचा होगा ठीक है, या कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है आप मुझको कमेंट कर देना, ठीक है बुक का पेज नंबर या एक्सरसाइज का नंबर ही बता देना, मैं उसके अकॉर्डिंग उसमें सॉल्यूशन ढूंढ के आपको बता दूंगा। ओके देखो एक क्वेश्चन है, अ कंपाउंड हैज़ वेपर डेंसिटी 45, वेपर डेंसिटी की बात किया है, यहाँ पे एक न्यू वर्ड्स यूज़ हो रहा है वेपर डेंसिटी 45 एंड इम्पेरिकल फार्मूला CHO2 फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करना है हमको फाइंड आउट, 3 चीज यहाँ पे वो टर्म्स है, 2 चीज़ें आपको दिया एक फाइंड आउट करना है। सो हियर गिवन बाय द वेपर डेंसिटी इज 45,
वेपर डेंसिटी 45 दिया है। ओके, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है CHO2, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है मतलब इंपेरिकल का वेट भी निकल जाएगा। क्या निकलेगा इंपेरिकल वेट, देखो C का हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस 16 इंटू 2 45 निकल गया। ओके, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको फाइंड आउट करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, n नंबर निकालेंगे। बट गाइस यहाँ पे है वेपर डेंसिटी, ये क्या चीज़ है, तो वेपर डेंसिटी याद रखना, वेपर डेंसिटी इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो जो भी वेपर डेंसिटी है, ठीक है, वेपर मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू 45। ओके, वेपर डेंसिटी का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट हमेशा 2 टाइम्स बड़ा होता है। तो 2 इंटू 45 इक्वल टू क्या आ गया 90। यानी ये फॉर्मूला हमको और याद रखना है वेपर डेंसिटी के लिए। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए आ गया मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 45, ठीक है, वेपर डेंसिटी 45, 2 इसका नंबर इक्वल टू 90 आ गया। अब हमको क्या गया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया, यहाँ से इंपेरिकल वेट निकल गया, मतलब n नंबर हम निकाल सकते हैं। सो n इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 90 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट कितना है 45 वेट कर दिए, कितना आ जाएगा 1 जा और 2 जा आया 2। ओके, अब इस 2 नंबर को क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूले में लगा देंगे। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। n कितना है भाई, n है 2, कहाँ है n 2 या 2। एंड इंपेरिकल फार्मूला क्या है, इंपेरिकल फार्मूला CHO2, फार्मूला आ जाएगा C2H2O4। क्यों C2H2 और O4। तो गाइस ये है कुछ टर्म्स जिसके बेसिस पे आपको ये क्लियर करना है। ओके, सो आज के लिए मैं बेसिकली इतना आपको बता रहा हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में हैं वो आप एक बार सॉल्व करो, और जो भी प्रॉब्लम होगा फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, हाँ एक और है जो बेसिकली बहुत सारे भी टर्म्स बचे हैं, लेकिन आप एक बार सॉल्व करके देखना। अगर बेसिकली आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको ये बोलूँगा कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, तो आप 9th में जो हम लोग पढ़े थे मोल कॉन्सेप्ट, वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, देन आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, मैं स्टार्टिंग से फिर से मोल कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ओके गाइस।